आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज कुछ बहुत बड़ा होगा, मैं कसम खाता हूं। मैं डर गया जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, जो जो हो रहा है। मैंने दोस्तों अभी जब अपडेट्स देखी तो मेरी हवा निकल गई। आई विल बी वेरी वेरी फ्रैंक विथ यू। भारत सेफ है, भारत को कुछ नहीं होगा, लेकिन हम सबको दुआ करनी है कि कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकल जाए। और ईरान को समझना है कि वो किसी भी तरीके से सरेंडर कर दे। कम से कम उसको इतना करना चाहिए अपने लोगों के लिए। मैं आपको पहले अपडेट्स देता हूं, फिर इनके ट्वीट्स पर जो ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है पहले समझिए क्या क्या हुआ है। अमेरिका से सारे कम्युनिकेशन बंद हो चुके हैं। ईरान ने यह कहा है कि हम अमेरिका के साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं और सब कुछ खत्म हो चुका है। ठीक है, हालांकि ऑफिशियल कह रहे हैं कि अमेरिका टच में, अभी किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। इजराइल ने ईरान के 10 रेलवे ब्रिजेस उड़ा दिए हैं। पाकिस्तान कह रहा है अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होगी तो हम सऊदी अरेबिया को बैक करेंगे, जो मैंने अभी लेक्चर लिया था कि अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुई तो हम युद्ध में उतर जाएंगे। पाकिस्तान ने साफ साफ बोल दिया है। बाल अल मंदेब बंद हो जाएगा, यह वार्न कर दिया। और इंडिया के सिटीजन्स को एडवाइजरी जारी की गई है जो ईरान में रह रहे हैं, घर में रहना अगले 48 घंटे, आप निकलिएगा नहीं वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। जेडी वैंस का यह कहना है कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकल आएगा। कॉन्फिडेंट है। 8 बजे 8 बज गए हैं, बढ़ जाने वाले 2 मिनट बाकी है। 7:58 पे मैं लेक्चर ले रहा हूं। ये इजराइल डिफेंस फोर्स ने बोला है कि हिजबुल्लाह पूरी ताकत से हमला करेगा, पूरी ताकत से हमला करेगा। और जेडी वैंस ने यह भी कंफर्म किया है कि हमने खड़ग आइलैंड पर अटैक कर दिया है। खड़ग आइलैंड हम बहुत जल्द जो है वो ले लेंगे। जो एम्प्टी प्रोमिसेस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर किए गए हैं, ईरान ने उसको भी रिजेक्ट किया है। ईरान ने बातों को भी, क्लेम को बोला कि कोई भी कम्युनिकेशन नहीं, और अब सारे के सारे कम्युनिकेशन जो है वो हो चुके हैं बंद। जेडी वैंस ने बोला है कि हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, ईरान को खत्म कर देंगे, ईरान संभल नहीं पाएगा। ऐसा कहते हैं ना कि इतिहास में एक ऐसा पल आता है जब सब कुछ बदल जाता है, वो आ जाने वाला है। ये बातें बोली जा रही हैं। इस्तांबुल कॉन्सुलेट पर इजराइल के जो एम्बेसी उस पर हमला हो गया, कंडेम हुआ। ईरान ने पावर प्लांट्स पे ह्यूमन चेन बना ली, मैंने इस पे लेक्चर लिया था। और दोस्तों इतने लोग आए हैं ना, 14 मिलियन, समझ रहे हो, 14 मिलियन, लगभग 1.5 करोड़ अलग अलग जगह पे लोग चेन बना के खड़े हुए हैं कि मारो, हम तो मरने आए हैं, मारो हमको। ये चीज है। देखिए भाई, सिंपल सी बात है, कोई भी यार डील कराए, कुछ भी कराए। अब पाकिस्तान कह रहा हम लगे हुए हैं, भाई करा दो। इस बार तो बोलेंगे करा दो भाई डील, चाहे जैसे भी कराओ कराओ। पाकिस्तान, इजिप्ट, टर्की, कुछ भी करके इसको रोकना होगा। और यही चीजें हैं। तो ईरान और अमेरिका के बीच में कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन उस बीच में एक ट्वीट आता है। ये अब आप देखिए इसमें क्या लिखा है। डोनाल्ड ट्रंप लिखता है, एक पूरी सिविलाइजेशन आज खत्म हो जाएगी, होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट। ठीक है, खत्म हो जाएगी सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है 3500 BC, यानी कि 5500 साल पुरानी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है ये, आप समझ रहे। उसके बाद ये बोला है कि नेवर टू बी ब्रॉट बैक अगेन। अब इसका प्लान क्या है? वॉट इज द प्लान? क्या न्यूक्लियर हमला करेगा ये, जिसकी हम कई बार बात कर चुके हैं? ये पागल आदमी है, कुछ भी कर सकता है। अमेरिका इस समय कुछ भी कर सकता है। कहां गए भाई सारे रिपब्लिकन्स? पागल हैं क्या? मतलब नेवर टू बी ब्रॉट बैक अगेन का मतलब क्या है भाई? कि पूरी सिविलाइजेशन आज खत्म हो जाएगी। और ये दोस्तों कोई गीदड़ भव की नहीं है, ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं कि हालत बहुत खराब है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं, आगे लिखते हैं, आई डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन। मैं नहीं चाहता कि ये हो, लेकिन ये होके रहेगा, बट इट प्रोबेबली विल। ठीक है, हाउएवर हमने जो है टोटल रिजीम चेंज कर दिया है। मुताबा खौमेनी ऐसा बताया जा रहा है बेहोश है। वेयर डिफरेंट स्मार्टर एंड लेस रेडिकलाइज्ड माइंड प्रीवेल। अब ये आगे की लाइन जो है वो थोड़ा संतोष देने वाली है
कि ये चलो अमेरिका सोच रहा है, इसने रिजीम चेंज कर दिया, अमेरिका कैसा सोचना है जहां पे ठीक ठाक लोग बैठे हुए, इसका मतलब हो सकता है बात चल रही हो, बट समथिंग रेवोल्यूशनरी वंडरफुल कैन हैपन। ये भी बोल रहे हैं कि हो सकता है 8 बजे से पहले कुछ रेवोल्यूशनरी हो जाए, ये भी बोल रहे हैं। हु नोस, किसको क्या पता। आज हम पता लगा लेंगे। आज इतिहास का जो कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है, दुनिया के इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट होने वाला है। 47 साल 1979 की बात कर रहे हैं, 1979 से 2026 तक, क्योंकि 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन आया था कि तो 47 साल का एक्सटॉर्शन, करप्शन, डेथ आज एंड होगा। गॉड ब्लेस द ग्रेट पीपल ऑफ ईरान। अब जब लोग ही नहीं रहेंगे, पीपल ही नहीं रहेंगे, ये क्या ये कोई न्यूक्लियर हमला करने वाले हैं? क्या ये कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने वाले हैं? क्या ये कारपेट बॉम्बिंग करने वाले हैं? क्या ये इन्वेड करने वाले हैं? जाहिर सी बात है एयर बॉम्बिंग होगी। और क्या ऑप्शन? और कोई ऑप्शन नहीं है। या कोई अमेरिका ने कोई ऐसा वेपन बना लिया है, कुछ केमिकल वेपन या बायोलॉजिकल वेपन छोड़ देंगे, जो कि ऐसा होने वाला नहीं है, हाईली अनलाइकली। समझ रहे हैं? बट ये जो शब्द हैं शुरुआत के, ये बहुत ज्यादा डराने वाले हैं। और जो अभी अपडेट्स आई हैं, अब भाई देखो, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप इसको और एक्सटेंड कर दें। ये प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकती है कि ईरान को प्रेशर में लाने के लिए सारे ट्वीट किए जा रहे हैं। हो सकता है ईरान नहीं मान रहा हो, तो प्रेशर टैक्टिक हो सकती है। बार बार धमकाया जाता है, बार बार ऐसे शब्द बोले जाते हैं कि आप टूटो और कोई डील साइन करो, टेबल पर आओ। बट इट इज व्हाट इट इज। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमले और तेज हो रहे हैं। इजराइल ने वार्निंग दी थी, हम रेलवे ब्रिज उड़ा देंगे। मैंने आपको समझाया भी था पूरा उनका रेलवे नेटवर्क, और वो इजराइल ने कर दिया। एक एक करके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले शुरू कर दिए हैं। अब क्या ये पावर प्लांट्स पर अटैक करेंगे? ऐसा लगता है। बट ये जो शब्द हैं, ये पावर प्लांट से कुछ और बहुत ज्यादा कह देते हैं। सिर्फ पावर प्लांट पर अटैक नहीं होगा दोस्तों, मेन मतलब सेंटर ऑफ द सिटीज पर अटैक हो सकता है। आप समझ रहे हैं? तो देखेंगे आगे क्या होगा। लेकिन यस, टुनाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज कुछ भी हो सकता है। 8 बज गए हैं, देखते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आए, कोई ना कोई डील निकल आए। ईरान भाई ठीक है भाई, आप जर्मनी से सीखो यार। 19 वर्ल्ड वॉर 1 हार गया था, वो बुरी तरीके से हार गया था, बट धीमे धीमे चुपचाप वो पावर बिल्ड करता रहा। 20 साल बाद मारा। आप ये करो, बट कम से कम लोगों का सोचो, छोटे छोटे बच्चों का सोचो, कुछ भी करो। लेकिन अब देखो, ट्रम्प तो देखिए नहीं मानेगा, वो पागल हो चुका है। ठीक है, वो खुला सांड हो गया है। उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वो एकदम कहता ना कि मतलब यहां होता जूते से मारा जाता, वो इस तरीके का आदमी हो गया है। तो देखते हैं क्या होगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।